तो कहानी की शुरुआत में हम सिक और थोंग नाम के कपल को देखते हैं। सिक और थोंग दोनों ही मेल कपल है, जिसका मतलब कि ये रिलेशनशिप। यहाँ सिक और थोंग मिलकर डूरियन फ्रूट का फ्लावर ढूंढ रहे थे, जिसकी स्मेल काफी ज्यादा अच्छी होती है। तभी थोंग और सिक उस फ्लावर को ढूंढ लेते हैं, जिसके बाद वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। जहाँ थोंग सिक से कहता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, जिस बात के लिए सिक मान जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि थोंग और सिक मिलकर डूरियन फ्रूट की हार्वेस्टिंग करते हैं, और ये जितनी भी जगह है ये सिक की है, जो उसे उसके डैड ने दिया था। अब हमें थोड़े दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां सिक और थोंग दोनों इस आइलैंड के पार्टनर बन चुके थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि थोंग और सिक दोनों एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताते हैं और उस लैंड के डॉक्यूमेंट भी बनवा लेते हैं, क्योंकि अब उन दोनों की शादी हो चुकी थी, इसलिए वो दोनों अब इस लैंड के ओनर है। सिक जब उन सभी डूरियन फ्रूट को सेल करके वापस थोंग के पास आता है, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं और काफी करीब भी आ जाते हैं। जिसके बाद अगले सीन में जब सिक थोंग के लिए वो फ्लावर तोड़ रहा था, तभी वो पेड़ से नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसके सर पे काफी चोट आती है। थोंग तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें सिक के पेरेंट की परमिशन चाहिए थी। थोंग डॉक्टरों से रिक्वेस्ट करने लगता है कि सिक का ऑपरेशन शुरू कर दीजिए, वो सिक का हस्बैंड है, लेकिन डॉक्टरों को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। जिसके बाद थोंग सिक के घर पे कॉल करके उन्हें बताता है कि सिक हॉस्पिटल में है। ये सुनकर सिक की मॉम और सिक की स्टेप सिस्टर मोजोंग दोनों ही तुरंत हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाते हैं। सिक की मॉम काफी एजेड है, जिस वजह से वो चल नहीं सकती, इसलिए मोजोंग व्हील चेयर पर उन्हें ले जाती है। और फिर रास्ते में ही उन्हें एक आदमी मिलता है, जो उन्हें हॉस्पिटल जाने के लिए अपनी बैग दे देता है। मोजोंग सिक की मॉम यानी मिस सियोंग को बैठाकर हॉस्पिटल जाने लगती है, लेकिन रास्ता खराब होने की वजह से उनकी बाइक मड में गिर जाती है और मिस सियोंग और मोजोंग दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ थोंग अभी भी सिक की मॉम और उसके स्टेप सिस्टर का वेट कर रहा होता है। तभी डॉक्टर सिक के रूम में जाते हैं और देखते हैं कि उसकी हार्ट बीट चलना बंद हो चुकी है। डॉक्टर्स काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो सिक को बचा नहीं पाते, जिस बात से थोंग पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि वो सिक से काफी ज्यादा प्यार करता था। जिसके बाद थोंग सिक के फ्यूनरल के लिए उसके घर जाता है, जहां वो सिक के बॉडी को देखकर इमोशनल हो जाता है। फिर जब सिक को ग्रेवयार्ड ले जाया जाता है, तो सिक की मॉम सिक की रिंग को अपने पास निकाल कर रख लेती है, जो उसे थोंग ने दिया था। ये देखकर थोंग काफी शॉक था। इसके बाद थोंग अपने घर चला जाता है, जहाँ रात के वक्त वो उसी पेड़ के पास जाता है जहाँ से सिक नीचे गिरा था, और वो उस पेड़ को देखकर काफी दुखी हो जाता है। फिर अगले दिन हम थोंग को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ सिक की मॉम की कुछ फिजिकल थेरेपी चल रही थी। तभी थोंग सिक की मॉम से मिलता है और उन्हें सिक की सेविंग्स दे देता है, जिस पर सिक की मॉम कहती है, ये तो बस 10,000 रुपए है, क्या मेरे बेटे के पास इतने ही पैसे थे? थोंग बताता है कि हमने 5 सालों में ज्यादा सेविंग नहीं की, हमने अपने प्रॉफिट को अपने ऑर्चिड फार्म में लगा दिया ताकि हमें और ज्यादा प्रॉफिट हो सके। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका हमेशा ख्याल रखूंगा, क्योंकि आप सिक की मॉम हैं। जिसके बाद थोंग मिस सियोंग और मोजोंग को उनके घर छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन मिस सियोंग कहती है कि वो अपने घर नहीं जाना चाहती, बल्कि हॉस्पिटल में ही रुकना चाहती है, क्योंकि वो सिक की डेथ से काफी ज्यादा दुखी है। जिस पर मोजोंग थोंग से कहती है, क्या तुम मिस सियोंग को अपने घर ले जा सकते हो, जहाँ सिक तुम्हारे साथ रहता था? शायद वहाँ पहुंचकर मिस सियोंग को अच्छा लगे। ये सुनकर थोंग हाँ करता है, और फिर वो मिस सियोंग और मोजोंग को अपने साथ अपने घर ले जाता है। वहाँ का फार्म देखकर मोजोंग पूछती है कि क्या तुम इस पूरे फार्म को अकेले संभालते हो?
थोंग कहता है कि ये सब मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तभी मोजोंग मिस्योंग को अपने भाई जिंगना के बारे में बताती है और पूछती है कि क्या हम उसे अपने साथ रख सकते हैं, जिस पर मिस्योंग कुछ नहीं कहती और फिर इसके बाद वो घर पहुंचते हैं, जहां थोंग मिस्योंग को अपने रूम में ले जाता है, जहां वो और सिक सोया करते थे। ये देखकर मिस्योंग इमोशनल हो जाती है। तभी मोजोंग मिस्योंग से कहने लगती है कि हमारे एरिया के चीफ ने कहा था कि हमें सिक की सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाना होगा, जिस पर मिस्योंग कहती है कि ये पूरा फार्म भी सिक का ही है, जिसे सुनकर थोंग हैरान हो जाता है। और दूसरी तरफ मोजोंग इस बात से काफी ज्यादा खुश होती है। अब अगले दिन थोंग अपने एक लॉयर दोस्त के पास जाता है, जहां वो अपने दोस्त को सिक और उसके लैंड के बारे में बताता है, जिस पर उसका दोस्त कहता है कि अगर उसके पेरेंट्स जिंदा है तो वो लैंड उनके नाम होगा, तुम्हारा नहीं। जिस बात से थोंग शॉक हो जाता है। थोंग का दोस्त उसे ये भी कहता है कि सिक जैसे लोग तुम्हारे जैसे लोगों का फायदा उठाते हैं, लेकिन इस बात पर थोंग ध्यान नहीं देता और अपने घर लौट जाता है। मिस्योंग सिक की चीजों को देख रही थी, जिस पर थोंग कहता है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, लेकिन मेरी मर्जी के बिना कुछ छेड़ना मत। मिस्योंग कहती है मैं सिर्फ सिक की चीजों को देख रही हूँ और वैसे भी ये सब कुछ मेरा है। सिक के डैड ने उसे ये लैंड दिया था और अब उसके जाने के बाद ये सब कुछ मेरा है। जिस बात पर थोंग मिस्योंग से माफी मांगता है, क्योंकि उसके दोस्त ने भी उसे बताया था कि सिक के डेथ के बाद ये लैंड सिक के पेरेंट्स के नाम ही होगा। इस वजह से थोंग मिस्योंग से रिक्वेस्ट करता है और कहने लगता है कि प्लीज आप मुझे यहाँ रख लीजिए, मुझे डूरियन फ्रूट की हार्वेस्टिंग के अलावा और कोई काम नहीं आता। मिस्योंग उसकी इस रिक्वेस्ट को मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि मोजोंग का भाई जिंगनान भी उनके साथ रहने के लिए आ गया और जब थोंग फार्म में जाता है तो वो देखते हैं कि जिंगना उन डूरियन फ्रूट के फ्लावर को तोड़ रहा था। थोंग उसे ऐसा करने से मना करता है, जिस पर जिंगना कहता है कि मैं तो बस पेट की टहनियों को तोड़ रहा था। फिर थोंग उसे बताता है कि ये डूरियन फ्रूट के फ्लावर है, टहनियाँ नहीं, जिस पर जिंगना कहता है कि ठीक है, मैं इसके लिए मिस्योंग से माफी मांग लूंगा, क्योंकि वैसे भी ये फार्म तो उन्हीं का है। जिस बात से थोंग को बुरा लगता है। फिर रात के वक्त थोंग अपने दोस्तों को अपने घर पर बुलाता है, जहां वो रात भर पार्टी करते हैं। ये सब थोंग ने मोजोंग से बदला लेने के लिए किया था, क्योंकि मोजोंग अपने भाई को भी अपने साथ रख रही थी। अब अगले दिन थोंग सभी डूरियन फ्रूट को सेल करने के लिए जाता है और जब वो उन्हें सेल करके वापस घर पहुंचता है तो देखता है कि मोजोंग ने मेन डोर को लॉक कर दिया। थोंग काफी आवाज लगाता है, लेकिन मोजोंग डोर नहीं खोलती, जिससे थोंग को बहुत गुस्सा आता है। फिर बाद में वो विंडो से घर में घुसता है और एक एक करके अपने सारे सामान को अपने ट्रक में रखने लगता है। तभी मोजोंग उठ जाती है और पुलिस को कंप्लेन करती है कि उनके घर में चोरी हो रही है, जिसके बाद थोंग मोजोंग को ऐसा करने से मना करता है। लेकिन तभी मिस्योंग भी थोंग को उल्टा सीधा कहने लगती है और कहती है कि अगर तुम एक लड़की होते तो ये सब नहीं होता, तुम्हारी वजह से ही सिक की मौत हुई है। जिसके बाद थोंग अपनी गोल्डन रिंग भी मिस्योंग के हाथ से निकालने लगता है, जो उसने सिक को दी थी। तभी वहाँ जिंगना भी पहुँच जाता है और थोंग को रोकने लगता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां हम थोंग को जेल में देखते हैं। तभी उसकी मॉम उसका बेल करवा देती है और उससे उसका ट्रक भी वापस से मिल जाता है। थोंग की मॉम उससे कॉल करके कहती है कि तुम वापस अपने घर आ जाओ, तुम क्यों बेवजह परेशान हो रहे हो। मगर थोंग अपनी मॉम की बात नहीं मानता। फिर कोर्ट में मिस्योंग उस फार्म को भी अपने नाम करा लेती है, जिसके बाद मिस्योंग उस फार्म का नाम भी बदल देती है, जिससे थोंग को बहुत बुरा लगता है। लेकिन फिर भी थोंग अगले दिन मिस्योंग से माफी मांगने के लिए जाता है और कहता है कि मुझे अपने साथ घर में रख लीजिए, मेरे पास मेरे ट्रक के अलावा और कुछ नहीं है। मगर मिस्योंग कहती है कि तुम मुझसे नहीं बल्कि मोजोंग से माफी मांगो। मगर मोजोंग उसे माफ करने से मना कर
देती है। लेकिन फिर थोंग की हालत को देखकर मिस योंग को थोड़ा दया आ जाता है। इसीलिए मिस योंग थोंग को उस फार्म की देखरेख के लिए अपने घर में रख लेती है। लेकिन इस बात से मोजोंग बहुत गुस्सा हो गई थी। फिर रात के वक्त जब थोंग सोने लगा तो जिग्ना उनके करीब आता है, लेकिन थोंग वहां से उठकर अपने ट्रक में सो जाता है। फिर अगले दिन जब मोजोंग मिस योंग को उनके फिजिकल थेरेपी के लिए उसे हॉस्पिटल ले जा रही थी तो वहां थोंग भी अपनी ट्रक लेकर पहुंच जाता है। फिर वो मिस योंग को अपने साथ ले जाता है और यहाँ थोंग मिस योंग को एक इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर भी गिफ्ट करता है, जिससे मिस योंग को काफी खुशी होती है क्योंकि अब वो बस बैठे बैठे कहीं भी जा सकती थी। लेकिन ये सब देखकर मोजोंग थोंग से बहुत गुस्सा हो जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जब मिस योंग मोजोंग को जब आवाज लगा रही थी तो मोजोंग नहाने का बहाना करते हुए मिस योंग को इग्नोर करती है। तभी थोंग मिस योंग के पास पहुंचता है, लेकिन मिस योंग फिर भी मोजोंग को आवाज लगा रही होती है। फिर थोंग मोजोंग के पास जाता है। मोजोंग थोंग से कहती है कि मिस योंग अभी भी तुमसे ज्यादा मुझ पर भरोसा करती है, जिस पर थोंग कहता है कि अब उनके पास इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर है, इसीलिए उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं, जिस बात से मोजोंग को बहुत बुरा लगता है। फिर अगले दिन जब थोंग और जिंगना फार्म में पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहे होते हैं तो थोंग बस सिक के बारे में ही बातें करते रहता है, जिस पर जिंगना उससे कहता है कि तुम हमेशा सिक का नाम ही क्यों लेते रहते हो, क्या वो तुमसे प्यार करता भी था? तो वो कहता है कि हाँ, सिक मुझसे बहुत प्यार करता था। जिंगना कहता है कि तुम्हें बस लगता है कि सिक तुमसे प्यार करता था क्योंकि सिक ने बस तुम्हें ऐसा बताया होगा, जिस बात से थोंग को काफी अजीब लगता है। फिर पेस्टिसाइड देते वक्त जिंगना के बैग पर एक कैटरपिलर काट लेता है, जिसे ठीक करने के लिए थोंग उसकी मदद करता है और कहता है कि क्या तुम अपनी बहन के बारे में मुझे कुछ बता सकते हो, मगर जिंगना उसे मना कर देता है। और फिर रात के वक्त थोंग काफी ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उसे लगने लगा था कि सिक शायद उससे प्यार नहीं करता, जिसके बाद वो गुस्से में जिंगना को किस कर लेता है और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां थोंग को पता चलता है कि मोजोंग और कोई नहीं बल्कि सिक की वाइफ है, यानी उसके पति की बीवी उसके सौतन। थोंग ये जानकर काफी हैरान था। फिर वो फार्म से डूरियन फ्रूट को तोड़ने लगता है। तभी वो मिस योंग से कहता है कि क्या वो उसे अपना दूसरा बेटा बनाना पसंद करेगी, वो सिक के बाद हमेशा उनका ख्याल रखेगा। मिस योंग को उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी, इसीलिए वो उसकी बातों को मान लेती है। फिर अगले सीन में हम थोंग को देखते हैं जो कि मिस योंग का बेटा बनने के लिए एक रिचुअल परफॉर्म करता है। जिसके बाद अगले दिन जब जिंगना वाटर पंप को बंद करके जा रहा था तो मोजोंग जिंगना को उन वाटर पंप को दोबारा चालू करने को कहती है, जिससे सभी डूरियन फ्रूट खराब हो जाए। लेकिन जिंगना ऐसा करने से मना करता है। मोजोंग कहती है कि मैंने बचपन से तुम्हारा ख्याल रखा और अभी भी मैंने ही तुम्हें यहाँ रहने के लिए जगह दी, क्या तुम मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते? जिससे वो इमोशनल होकर वाटर पंप को चालू कर देता है। थोंग वापस घर लौटकर आता है तो देखता है कि फार्म में काफी ज्यादा पानी भरा हुआ था। जिंगना कहने लगता है कि ये सब बारिश की वजह से हुआ है, मगर रात के वक्त जिंगना दोबारा से वाटर पंप चालू कर देता है। लेकिन थोंग उसे ऐसा करते हुए देख लेता है, मगर वो उसे कुछ कह नहीं पाता। फिर अगले दिन जितने भी डूरियन फ्रूट बचे थे उन्हें लेकर बेचने के लिए मार्केट चला जाता है, मगर कोई भी उसका फ्रूट नहीं खरीदता। दूसरी तरफ हम मोजोंग को देखते हैं जो एक फेस्टिवल में जाती है जहां उसकी मुलाकात टैंग नाम के एक आदमी से होती है। इधर थोंग जब वापस घर लौटकर आ रहा होता है तो अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन जिंगना सभी डूरियन फ्रूट को पेड़ पर बांध देता है जिससे वो खराब न हो जाए। थोंग फार्म में जाता है तो वो
देखता है कि जिग्ना ने सभी फ्रूट को खराब होने से बचा लिया। जिसके बाद जिग्ना थोंग से माफी मांगता है और कहता है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। थोंग यह जिग्ना को माफ कर देता है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन तभी मोजोंग फार्म में आती है तो वो थोंग और जिग्ना को साथ में देख लेती है। ये देखकर वो बहुत घबरा जाती है क्योंकि अब उसका भाई भी थोंग के साथ हो चुका था। फिर मोजोंग मिस्योंग को अपने साथ मॉल ले जाती है, जहां वो मिस्योंग से कहती है कि आज आपको जो खाना है वो खा सकती हो। जिसके बाद मोजोंग मिस्योंग से कहती है कि जिग्ना ने मुझे बताया कि उसे फार्म का सारा काम आता है, तो क्या हम थोंग को घर से बाहर निकाल दे। जिस पर मिस्योंग कहने लगती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि थोंग को मार्केट की काफी ज्यादा नॉलेज है जो जिग्ना के पास नहीं है। दूसरी तरफ थोंग अपनी कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करता है तो उन्हें डूरियन फ्रूट का एक ऑर्डर मिलता है। थोंग और जिग्ना तुरंत उस डीलर के पास जाते हैं जहां वो उन्हें आधी पेमेंट एडवांस में कर देते हैं, जिससे जिग्ना और थोंग काफी खुश होते हैं। ऐसा उस डीलर ने इसलिए किया था क्योंकि जिग्ना और थोंग ने बारिश के वक्त डूरियन फ्रूट को बचा लिया था और अब डूरियन फ्रूट की काफी ज्यादा शॉर्टेज हो चुकी थी, जिस वजह से वो डीलर उन्हें एडवांस पेमेंट देता है। फिर इसके बाद थोंग और जिग्ना एक टेम्पल में जाते हैं जहां थोंग जिग्ना से कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद वो एक पेपर पर सबका नाम लिखकर टेम्पल में छोड़ देता है। यहाँ उसने मोजोंग का भी नाम लिखा था, जिसका मतलब अब थोंग को मोजोंग से बिल्कुल नफरत नहीं है। दूसरी तरफ मोजोंग मिस्योंग से कहती है कि प्लीज मुझे अपनी बेटी बना लो, क्योंकि मिस्योंग ने थोंग को अपना बेटा बना लिया था। इसलिए मोजोंग को डर था कि कहीं वो अपनी प्रॉपर्टी थोंग के नाम ना कर दे, इसलिए वो मिस्योंग से ऐसा कहती है। लेकिन मिस्योंग इस बात के लिए मना कर देती है। जिसके बाद जब वो घर पहुंचते हैं तो मोजोंग मिस्योंग से जबरदस्ती एक पेपर पर उनका साइन करवाने लगती है, लेकिन मिस्योंग फिर भी उसकी बात नहीं मानती। जिसके बाद मोजोंग कहने लगती है कि मैं अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं रही, ये सब आपके गे बेटे सिक के वजह से हुआ, वो मुझे अकेला छोड़कर चला गया। मिस्योंग कहती है कि इसमें मेरे बेटे सिक की कोई गलती नहीं थी, बल्कि तुम ही एक घटिया लड़की हो जो बस सिक का फायदा उठाती थी। जिसके बाद मोजोंग मिस्योंग को व्हीलचेयर से उठाकर एक कंटेनर में बैठा देती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी मिस्योंग उसे पेपर पर साइन करने के लिए मान जाती है, लेकिन जब वो साइन कर देती है तो मोजोंग फिर भी उन्हें वहीं छोड़कर जाने लगती है। लेकिन तभी मिस्योंग एक गड्ढे में गिर जाती है। जिसके बाद मोजोंग मिस्योंग को बचाने के लिए जाती है और उस पेपर को अपने पास रख लेती है जिसमें मिस्योंग ने साइन किए थे और सारी प्रॉपर्टी मोजोंग के नाम कर दिया था। लेकिन यह मिस्योंग अभी भी जिंदा थी, पर मोजोंग उनकी मदद नहीं करती। फिर जब थोंग और जिग्ना घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मिस्योंग मर चुकी है और अब वो सारी प्रॉपर्टी मोजोंग के नाम हो चुकी है। जिस बात से थोंग हैरान था, तभी मोजोंग उन सभी डूरियन फ्रूट की पेमेंट थोंग से लेती है और अगले ही पल वो टैंग नाम के उसी आदमी से शादी कर लेती है जिसे वो फेस्टिवल में मिली थी। दूसरी तरफ थोंग जिग्ना से कह रहा होता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, जिस पर जिग्ना उसे हाँ कहता है। थोंग कहता है कि ये सभी डूरियन फ्रूट मेरे हैं, जिस पर जिग्ना जवाब देता है कि हाँ तुमने सही कहा, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये सभी डूरियन फ्रूट तो तुम्हारे ही हैं। जिसके बाद रात के वक्त थोंग और जिग्ना एक प्लान बनाते हैं, जिस दौरान वो अपना सारा सामान ट्रक में रख देते हैं और डूरियन फ्रूट को भी तोड़कर ट्रक में रख रहे होते हैं ताकि वो दोनों इन डूरियन फ्रूट को लेकर यहाँ से भाग जाए। पर तभी मोजोंग को थोंग और जिग्ना के बारे में पता चल जाता है, जिस वजह से वो उनके सारे डूरियन फ्रूट को नीचे गिरा देती है और कहती है मैं तुम्हें यहाँ से एक भी डूरियन फ्रूट नहीं ले जाने दूंगी, ये सभी फ्रूट मेरे हैं। यहाँ वो जिग्ना को देखकर कहने
लगती है कि आखिर तुम थोंग के साथ क्या कर रहे हो। जिंगना जवाब देता है कि तो क्या तुम मुझे भी मार दोगी जैसे तुमने सिक को मारा था। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां मोजोंग ने जानबूझकर बैग को मड में गिरा दिया ताकि सिक का ऑपरेशन टाइम पर न हो सके। मोजोंग की ये बात जानकर थोंग काफी ज्यादा हैरान था। वो गुस्से में सभी पेड़ों को तोड़ने लगता है, लेकिन मोजोंग उसे ऐसा करने से रोकती है जिस वजह से उनमें फाइट हो जाती है। फिर दोनों एक दूसरे के सर पर डूरियन फ्रूट मारने लगते हैं, लेकिन थोंग उसे एक पेड़ से बांध देता है और कहता है मैं सिक से बहुत प्यार करता था, लेकिन तुमने उसे मार दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी मोजोंग उसे सब सच बताती है और कहती है कि सिक तुमसे बहुत प्यार करता था। जिसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ मोजोंग सिक से अपने साथ रुकने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन सिक ऐसा करने से मना करता है और थोंग के पास चला जाता है। सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। टैंग थोंग का गला दबाकर उसे मारने लगता है, लेकिन तभी जिंगना वहां आकर उस पर पेस्टिसाइड स्प्रे करता है और थोंग को बचा लेता है। जिसके बाद टैंग डूरियन फ्रूट को कट करने वाले ब्लेड से थोंग को मारने के लिए जाता है। मोजोंग थोंग और जिग्ना को आवाज लगाती है, लेकिन तब तक टैंग जिग्ना पर हमला करके उसे वहीं मार देता है, जिसे देखकर मोजोंग और थोंग काफी डर जाते हैं। फिर टैंग अपना सारा पैसा लेकर वहां से भाग जाता है। अब अगले सीन में हम थोंग को देखते हैं जो अपना ट्रक लेकर उस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है और फिर मोजोंग भी उस घर को छोड़कर जाने लगती है क्योंकि अब उसके पास भी वो प्रॉपर्टी के अलावा कोई नहीं था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। वैसे दोस्तों कुछ दिनों पहले ही मैंने एक ऐसी ही मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। सो वेल गाइस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू गुड बाय।